नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं RBSC आरोह पुस्तक का गद्य खंड से पहला पाठ है महादेव वर्मा का भक्तिन। लेकिन उस पाठ में सबसे पहले हम जानेंगे महादेव वर्मा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। महादेव वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कहलाती है और छायावाद की एक प्रमुख कवियत्री है। छायावाद के चतुष्टय स्तंभों में महादेव वर्मा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनकी दो पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिट आज चली, परिचय यही इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। इन पंक्तियों से उनका परिचय हम जानते हैं। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद शहर जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी आप, दीप, शिखा और यामा। वैसे इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनके काव्य संग्रह हैं, अन्य काव्य संग्रह भी हैं, निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, ये सब इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये इनके रेखा चित्र हैं। और पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनका संस्मरण जो है संग्रह हैं। देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा संग्रह के लिए दिया गया 1983 में, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया और इनकी मृत्यु सन 1987 इलाहाबाद यूपी में हुई। कुछ एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दे रखा है, नीचे हम देखेंगे। तो महादेव वर्मा जो है, ये एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको सुनाया। इसके बाद भी मैं अंत में कुछ और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का जो सीन लिया गया है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए और जानते हैं महादेव वर्मा के विषय में। इनकी कुछ गद्य की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ सुनिए कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक यानी प्रेम के अलावा भी बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। देखिए और जान साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेव वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी को दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। यानी इलाहाबाद में जो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की है, ये अच्छा प्रश्न है, ये महादेव वर्मा के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य था नारी समाज में शिक्षा का प्रसार करना, महिलाओं को शिक्षित करना, उनको प्रोत्साहित करना। साहित्य जगत में महादेव वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। बहुमुखी, अनेक प्रकार की प्रतिभाएं इनके अंदर थी। गद्य साहित्य भी इन्होंने लिखा और कविताएं भी लिखी और गद्य में भी अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी कलम चलाई, जैसे कि इन्होंने निबंध भी लिखे, इन्होंने संस्मरण, रेखा चित्र और कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी। छायावाद की अच्छी कवित्री के रूप में प्रसिद्ध रही। तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है निश्चित रूप से। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, तो जैसे कि 3 तो है पंत, प्रसाद, निराला और चौथी जो है वो है महादेवी वर्मा। 3 कवि हैं और एक कवित्री है। ये छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं, 4 पिलर्स ऑफ जो है छायावाद। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार, अप्रतिम जिसकी एक अनूठी पहचान हो, जिसकी एक अलग ही पहचान हो, तो एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय यही इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। तो इन पंक्तियों में उनकी पीड़ा झलक दिखाई देती है, वेदना दिखाई देती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता और वेदना को जो है अपनी कविताओं में रखा है और कहीं ना कहीं इनका स्वर जो है ईश्वरीय
ईश्वर को पाने के लिए जो है उस पर छटपटाहट दिखाई देती है, यानी आध्यात्मिक भावनाएं इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो निबंध संग्रह है 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो उस समय की एक अद्वितीय रचना है। देखिए, अभी हम महादेव वर्मा के बारे में और कुछ जानेंगे। थोड़ा सा आप इस किताब के जो दिया गए हैं वो डाटा एक बार देख लेते हैं कि जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है, उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने पास ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं। आपने भी देखा हो, इसे हम भक्ति पाठ पढ़ेंगे। एक इनका जो है गिल्लू है, कुत्ते बिल्लियों पर इन्होंने लिखा है गोरा गाय, इनका संस्मरण है। गोरा गाय के विषय में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो गोरा गाय है, भक्तिन है, गिल्लू है। गिल्लू एक प्रकार की कहानी है। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। एक बार और देख लीजिए आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि महादेव वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु का जो स्थान है वो है प्रयाग, उत्तर प्रदेश। और देखिए, इनके अभिभावक हैं गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिताजी हैं। हेमरानी देवी इनकी माताजी हैं। पति और पत्नी यानी डॉक्टर स्वरूप नरेंद्र वर्मा इनके पति हैं। कर्म भूमि इनकी इलाहाबाद रही है। मुख्य रचनाएं देख लीजिए आप, दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, नीरजा और निहार इनकी मुख्य रचनाएं, काव्य संग्रह हैं। कर्मक्षेत्र इन्होंने अध्यापक और लेखिका के रूप में जो है कार्य किया है। विषय देखिए इनके, इन्होंने गीत भी लिखे, रेखा चित्र लिखे, संस्मरण एवं निबंध जैसी विधाओं में रचना की है। हिंदी भाषा में रचना की है और क्रॉस्टवेट कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया है। शिक्षा इनकी एमए हुई संस्कृत विषय से। पुरस्कार देखिए आप, सेक्सरिया पुरस्कार मिला है 1934 में, द्विवेदी पदक 1942 में, भारत भारती पुरस्कार 1943 में, मंगला प्रसाद पुरस्कार 1943 में। महादेव वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। उनके परिवार में 200 सालों के बाद कोई लड़की पैदा हुई थी और यदि होती तो उसे मार दिया जाता था। दुर्गा पूजा के कारण आपका जन्म हुआ। आपके दादा फारसी और उर्दू था, पिताजी अंग्रेजी जानते थे। माताजी जबलपुर से हिंदी सीख कर आई थी। महादेव वर्मा ने पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की रचना है संस्कृत में, उसका अध्ययन भी किया है। महादेव वर्मा जी को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का एक कटोरा दिया गया था। फिर इस कटोरे को उन्होंने महात्मा गांधी जी को दे दिया था। ये इनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं, आपको ऐसी कहानी के तौर पर याद रखनी है। वो चांदी का कटोरा जो है महात्मा गांधी जी को दे दिया था। बाद में महादेव वर्मा जो है कई कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। ये चांदी का कटोरा भी उनको एक पुरस्कार के रूप में किसी कवि सम्मेलन से ही प्राप्त हुआ था। देखिए, महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में भी जाने लगी थी और सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती और उनको हमेशा प्रथम पुरस्कार मिला करता था। महादेवी वर्मा मराठी मिश्रित हिंदी बोलती भी थी, यानी उनको मराठी का ज्ञान भी था। ठीक है, इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 26 मार्च, ये वापस जो है आपको कंठस्थ हो जाए इसलिए मैंने लिया है, फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। महादेव वर्मा के पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक वकील थे और माता जो है श्रीमती हेमरानी देवी थी। तो इस प्रकार से छायावाद की कवियत्री थी। रहस्यवाद छायावाद में ही झलकता है। हिंदुस्तानी स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता, सरलता महादेव वर्मा के व्यक्तित्व में समाविष्ट थी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की विलक्षणता से अभिभूत रचनाकारों ने उन्हें साहित्य साम्राज्ञी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, जो कि निराला ने कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, शारदा की प्रतिमा जैसी उपमाओं से उनको नवाजा है। विशेषणों से अभिभूत करके उनकी जो है असाधारणता को लक्षित किया। महादेवी जी ने एक निश्चित दायित्व के साथ भाषा, साहित्य, समाज, शिक्षा और संस्कृति को संस्कारित किया। कविता में रहस्यवाद, छायावाद की भूमि ग्रहण करने के बावजूद सामयिक समस्याओं के निवारण में महादेव वर्मा ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। तो इस प्रकार से अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। इनकी शिक्षा इंदौर में हुई, बीए जबलपुर से किया। 1919 में इलाहाबाद में क्रॉस्टवेट कॉलेज से शिक्षा का प्रारंभ करते हुए महादेव वर्मा ने 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। तब तक उनके 2 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके थे।
महादेवी जी में काव्य प्रतिभा 7 वर्ष की उम्र से ही जो है दिखाई देने लगी थी, यानी लेखन कार्य शुरू कर दिया था। ये देखिए इनके काव्य दोबारा से पुनः देखिए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, अग्नि रेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, आत्मिका और दीप गीत। कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। काव्य देखिए आप इनके अन्य और दीप गीत और नीलांबरा और संधिनी। संस्मरण देखिए मेरा परिवार, पथ के साथी, ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। निबंध देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ, हिमालय, विवेचनात्मक गद्य, क्षणता, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ये इनके निबंध संग्रह के नाम है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और क्षणता। तो ये थी मित्रों महादेवी वर्मा के जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।